हरे भरे जंगल के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ भूतों का बसेरा है, लेकिन असल में वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक गाय, गौरी और एक कुत्ता शेरू रहते थे। गौरी बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन शेरू थोड़ा शरारती था। दोनों का आपस में गहरा रिश्ता था। जब भी गौरी चरने जाती, शेरू उसके साथ रहता और दोनों खूब मस्ती करते। लेकिन लोगों को लगता था कि हवेली में जरूर कोई भूत रहता है जो रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता है। भूत का खौफ। एक दिन कुछ शरारती लड़के हवेली के पास गए और वहां उसे पत्थर फेंकने लगे। शेरू को गुस्सा आ गया और उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। लड़के डर गए और भाग खड़े हुए। चारों ओर अफवाह फैल गई कि हवेली का भूत बहुत खतरनाक है। गौरी और शेरू को ये सुनकर बहुत खुशी आई, लेकिन वे चुप ही रहे। फिर एक दिन सरपंच ने फैसला किया कि वे इस भूतिया हवेली का सच पता लगाएंगे। उन्होंने दो बहादुर लोगों को चुना और रमेश और सुरेश। भूत से सामना। रात के समय रमेश और सुरेश हवेली में आए। वे डरते डरते अंदर घुसे ही थे कि तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और गौरी ने भी जोर से रंभाना शुरू कर दिया। दोनों दोस्त इतना डर गए कि उनके पैर कांपने लगे। रमेश ने हिम्मत जुटाकर लालटेन जलाई और देखा कि सामने एक गाय और एक कुत्ता खड़े थे। उन्हें देखकर उनकी जान में जान आई। अरे, ये तो गौरी और शेरू हैं। सुरेश ने हंसते हुए कहा, भूत तो नहीं है। लोगों का विश्वास हुआ। सुबह होते ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बल्कि गौरी और शेरू वहां रहते हैं। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वे गौरी और शेरू को प्यार से देखने लगे और उनके लिए खाना पानी देने लगे। अब शेरू की शरारतें भी कम हो गई थीं, क्योंकि वो जान गया था कि अब उसे लोगों को डराने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी वो मजे के लिए रात में हल्की फुल्की आवाजें निकालता, ताकि लोगों को लगे कि हवेली में थोड़ा रहस्य अब भी बचा हुआ है। इस तरह एक गाय और एक कुत्ते ने लोगों की गलतफहमी दूर की और सभी को एक नया सबक सिखाया। ऑर्डर की असली वजह अज्ञानता होती है। अब गांव को हटाकर हरे भरे जंगल कर दिया गया है।